हेलो दोस्तों, आज की वीडियो छोटे बच्चों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी, जो कि बहुत छोटा सा पॉइंट है। अल्फ़ाबेट लेकर चल रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट को व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट कहेंगे, ना कि व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, केवल इसे वर्णमाला कहेंगे। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है अ से लेकर ज्ञा तक होती है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वर्णमाला होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, देखिए जैसा देख रहे हैं आप, कि ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा के सभी अक्षर, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, उसके सभी जो लेटर्स होते हैं रिटन इन अ सीक्वेंस, और वो भी एक क्रम में लिखे गए हों, आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो अगर हम ए बी सी डी ई एफ ये सब लिखते हैं, एक क्रम में लिखते हैं जड़ तक, तो ये अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। अगर हम मान लिया ए सी क्यू पी टी कुछ भी लिख दें, तो उसे हम अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, वो तो लेटर से रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आज हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स की। तो अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन क्या हुई, एक बार फिर से देख लीजिए कि ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज रिटन इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो सभी लेटर जो हैं किसी भाषा के अक्षर जो होते हैं, अगर उनको अगर क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ए टू जेड जो भी है, ए से लेकर जेड तक जो लिखेंगे वो सब अल्फ़ाबेट ही तो होगा। इसी का अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर देयर, कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर देयर, अल्फ़ाबेट के भी कितने प्रकार होते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो होता है इसको दो भागों में बांटा होता है, वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक इसमें है वॉयल। वॉयल्स जो होते हैं ये आप जानते हैं कि कितना क्रम होता है इसका, 5 वॉयल्स होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये जैसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वर, ये स्वर का काम करते हैं, मात्राएं लगाने का काम करते हैं। ये 5 होते हैं, और हिंदी में शायद 11 या 13 होते हैं, और वो अलग अलग मात्राएं अलग अलग बनाई गई हैं। इसमें इन्हीं 5 वॉवल से ही हमें वो मात्राएं तैयार करनी पड़ती हैं। चलिए इसके बारे में अभी और अध्ययन करेंगे। और इसका दूसरा पॉइंट है कि इसके कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21। तो यहाँ पर दोस्तों मैं भूल गया था लिखना कॉन्सोनेंट्स। नंबर 2 है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं 21 होते हैं। जैसे कि बी सी, ए को छोड़ दीजिए, बचा बी सी डी, ई छोड़ दीजिए, एफ जी एच आई छोड़ दीजिए, जे के एल एम एन ओ छोड़ दीजिए, पी क्यू आर एस टी यू छोड़ दीजिए, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो हैं आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स में और कॉन्सोनेंट्स और वोवेल में 2 लेटर्स जो हैं कॉमन है, एक है डब्ल्यू और दूसरा है वाई। डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवल्स भी कहते हैं और सेमी कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि सेमी वॉवल्स और सेमी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कौन कौन, एक है डब्ल्यू और दूसरा है, एक डब्ल्यू है दूसरा वाई है। तो इसको देखते हैं कि सेमी वॉवल का बनता है और सेमी कॉन्सोनेंट कब बनता है। चलिए देखते हैं इसको। जैसे जब हम लिखेंगे, मान लिया काऊ लिखेंगे, COW। अब जब इसको हिंदी में देख रहे हैं तो लिखा है काऊ, तो इसमें ऊ की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये COU लिखा हो, तभी तो ऊ की आवाज़ आएगी। और यू क्या है, वॉवेल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो ऊ की आवाज़, यू की आवाज़ निकाल रहा है, ये वॉवेल बन गया। तो यहाँ पर हो गया सेमी वॉवेल। इसी प्रकार से मैनी लिखना है, जैसे मैनी लिखा, मैनी में जो हमने देखा मैन, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दी। ये बड़ी की मात्रा जो लगी है वो किससे लगी है, वाई से लगी है। और वाई ऐसा लग रहा है जैसे कि
या तो ई लिखा हो, आई लिखा हो, या डबल ई लिखा हो। तो ये इसी का काम कर रहा है, या आई का या डबल ई का। तो ये भी तो वोवेल का काम कर रहा है, तो इस प्रकार ये भी वोवेल हो गया। तो इस प्रकार से आप समझें कि काऊ और मैनी में आपने देखा ये डब्ल्यू और वाई जो हैं वोवेल्स का काम कर रहे हैं। तो यहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें कि अगर हम यही वर्ड लिखें, WORD वर्ड, तो यहाँ पर ये पहला अक्षर कौन सा है? कॉन्सोनेंट, वाह। W जो है वाह की आवाज़ निकाल रहा है, जैसे कि वी की आवाज़ निकाल रहा है। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा कॉन्सोनेंट। क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। अगला है, अगर हम वाई को देखें तो हम देखें ईयर। तो ईयर में या है, मेन हमारा अक्षर जो है या है, या में छोटी की मात्रा लगा के ईयर बनाया हुआ है। तो इसमें वाई जो है या का काम कर रहा है। तो अगर या का काम कर रहा है तो ये क्या हुआ? ये भी कॉन्सोनेंट हो गया। तो इस प्रकार से W और Y सेमी वॉवल्स भी हैं और सेमी कॉन्सोनेंट्स भी हैं। तो आप समझ गए इस प्रकार से कि W और Y सेमी वॉवल्स कब होंगे? जब किसी अंत में लग करके अगर वो वॉवल की आवाज़ निकालेंगे तो ये सेमी वॉवल कहलाएंगे। और अगर यही किसी शब्द के शुरुआत में आए या बीच में आए और अगर ये आवाज़ कॉन्सोनेंट की निकाल रहे हैं तो ये सेमी कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब जैसे इसका दूसरा पॉइंट है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वॉवल्स आर देयर। देखिए यहाँ पर है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वॉवल्स आर देयर। तो इसमें है देयर आर टू मेजर फॉर्म्स ऑफ वॉवल्स। वॉवल की जो मेजर फॉर्म्स हैं दो हैं। एक कौन सा है? एक है मोनोप्थॉन्ग और एक मोनोप्थॉन्ग है और दूसरे हैं डिप्थॉन्ग। तो यहाँ पर ये जो वॉवल्स हैं इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है इस आधार पर, साउंड के आधार पर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, जो A to Z होता है ये टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। और ये 26 जो हैं ये साउंड कितनी प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं 44। तो जो वॉवल होते हैं, वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और वॉवल साउंड कितने होते हैं? 20। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। और ये 21 कॉन्सोनेंट जो होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? ये होते हैं 24। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अगर A to Z अगर पूछें कि अक्षर कितने होते हैं इसमें, अल्फ़ाबेट लेटर्स कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। और अगर बात करें इनके साउंड की, ये 26 लेटर्स जो हैं कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वॉवल्स जो हैं वो 5 प्रोड्यूस करते हैं। 5 वॉवल जो होते हैं 5 होते हैं। और ये 5 वॉवल जो होते हैं ये कितने साउंड बनाते हैं? 20 साउंड्स बनाते हैं। अभी अगले पेज पर अभी बताऊंगा इसको। और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं 21 होते हैं। और ये कॉन्सोनेंट साउंड कितने प्रोड्यूस करते हैं? 24 करते हैं। तो 24 और 20 टोटल हो गए 44। इस प्रकार से 26 जो लेटर्स होते हैं वो 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश में। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपको समझ में ना आए तो उस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। तो इसमें मेजर फॉर्म्स इसकी कितने हो गए? 2। एक हो गए मोनोप्थॉन्ग जिसमें कि 12 होते हैं, और डिप्थॉन्ग जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनोप्थॉन्ग की। तो मोनोप्थॉन्ग जो होते हैं इनको हमने ये क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है और ये इसके सिंबल्स हैं, साइन हैं। तो सबसे पहला सिंबल है, जैसे आई लगा है, आई के बाद में 2 बिंदियाँ लगी हैं। तो ये जब 2 बिंदी लगी हुई तो इसकी आवाज़ लंबी होगी। जैसे कि
अब आप कहेंगे यहाँ पर डबल ई लगा है और ये आई बोल रहे हैं, तो कोई हम साउंड की बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से हमें साउंड निकालनी है, ये वाली साउंड, हमें ये साउंड चाहिए। तो ये साउंड हमारा कैसे निकलेगा? एक तो है नीड, तो नीड में डबल ई आया, ये आवाज़ कौन सा बना रहा? ई, लंबी आवाज़ बना, नीड। और सेकंड है बीट, इसमें ई और ए आया, लेकिन हमने इसमें कोई फेरबदल नहीं किया, केवल आवाज़ क्या इसकी आ रही है? बीट। बिलीव, बिलीव। तो इस प्रकार से ये आवाज़ जो लंबी आवाज़ आएगी उसका साइन ये होगा। पॉइंट नंबर 1 आप समझ गए होंगे। सेकंड है ये आई, सिंगल आई है, तो सिंगल आई छोटी आवाज़ निकालता है, जैसे कि थिन, केवल थिन, पिन, रिन, डिन, जो भी आवाज़ आए, छोटी आवाज़ आए, तो इसमें आई समझिए, इस सिंबल को समझिए। ये हम आपको वॉवल नहीं बता रहे हैं, वॉवल साउंड बता रहे हैं इस समय। एक होता है ई, ये ई जो है खाली एक ही आवाज़ निकालेगा, ए, जैसे वेंट, ब्रेड, वेंट, ब्रेड, ये केवल एक ही आवाज़ निकाल रहा है ई। और इसी में देखिए आई ई भी आया है, यहाँ देखिए खाली ई आया था तब भी ए बना था, ई ए आया था तब भी ए बना था, और आई ई आया तब भी ए ही बना है। वेंट, ब्रेड, फ्रेंड, तो आवाज़ तो सेम ही लग रही ना, इसलिए ये इसमें इस साउंड में आएंगे। अगला जो है ई के बाद में देखिए 2 बिंदी फिर लगी हैं, जैसे, तो इस 2 पॉइंट्स को आप समझिए लंबी आवाज़ करना, जैसे केयर, केयर, बियर, तो ये लंबी आवाज़ के लिए है। अगला है ए, ए, इसमें ए और बाद में ई, थोड़ा सा ए बोलेंगे, थोड़ी सी ई बोलेंगे। काइट, फैन, रैन, तो इस प्रकार से ए जो आवाज़ है, जैसे कैट, कैट में ए बोल रहा है, फैन में ए बोल रहा है, फैन। अब जो है एफ ओ, यू, यू जो है इसमें लंबी आवाज़ है, देखिए 2 पॉइंट लगे हुए हैं, इससे पता चलता है लंबी आवाज़ है। जैसे बूट, लूज, शूट, तो इस प्रकार से ये आवाज़ जो आएगी ये लंबी आवाज़ आएगी। फिर ये जो है ये आवाज़ अ खाली आवाज़ आती है, इसमें खाली अ आवाज़ आएगी, जैसे अलाइव, अलाइव, द, खाली द। अगला पॉइंट है, इसी में ये बन गया पॉइंट, तो यहाँ पर हो गया लंबी आवाज़, जैसे थर्ड, टर्न, यहाँ पर ऊपर था अलाइव, द छोटी आवाज़ थी, और यहाँ पर थर्ड लंबी आवाज़, टर्न लंबी आवाज़। ये जो सिंबल है ये ए जैसा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको आवाज़ निकालते नहीं है, छोटी आवाज़ वहीं पर रह जाती है, कोई आवाज़ इसकी नहीं प्रोड्यूस होती है। जैसे फन, फ न, फन। लव, यहाँ ओ है, लोभ नहीं बोलेंगे, लव। फन, ये फुन नहीं बोलेंगे, फन। नेक्स्ट है ये ए लगा है, ए में ये 2 पॉइंट दिए हुए, फिर तो ये 2 पॉइंट से आप ये समझिए कि लंबी आवाज़ करनी, आ, क्लास, क्लास, आ की आवाज़ लंबी है। हाफ, हाफ, कार लंबी आवाज़ है, तो क्लास, हाफ, कार लंबी आवाज़। चलिए अगला देखते हैं, के वाला पॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं यू जैसा, तो इसको हम छोटा छोटा ऊ की आवाज़ निकालेंगे, जैसे शॉर्ट में बोलेंगे इसको, ऊ को शॉर्ट में बोलेंगे, जैसे पुट, लुक, शुड, मतलब पुट नहीं लिखा, पुट, लुक और शुड। अभी आपने ऊपर देखा था बूट, ये देखिए यहाँ देखा था आपने बूट लंबी आवाज़ थी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुट शॉर्ट में है, तो पुट, लुक, शुड ये शॉर्ट आवाज़ होती है।
अगला है, ये उल्टा सी बना है और 2 पॉइंट लगे हुए हैं जिसे कहेंगे, तो ये बोलता ओ, थोड़ा सा ओ, ये समझ लीजिए आप पूरे ओ को आधा किया है, ये आप मन में मान लीजिए कि पूरा ओ था उसको आधा किया है। पूरा ओ होता तो ओ बोलते टोक, तो हम टो नहीं बोलेंगे, ना तो टाक बोलेंगे ना तो टोक बोलेंगे, हम बोले टॉक। क्या बोले? टॉक। लॉ और पॉट, क्या? टॉक, लॉ, पॉट। अगला है, जैसे ए लग रहा है जैसे उल्टा लिखा हो, तो ये ओ बोलेंगे, रॉब, रॉब, पहले थोड़ा सा आ, बाद में थोड़ी सी ओ, रॉब, टॉप, वॉच, ये होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए। चलिए अगली आवाज़। अब हाँ, सबसे पहले आपको ये पॉइंट बता दें, ये जो हमने एक और वर्गीकरण इसका किया है कि ये फ्रंट मोनोथॉन्ग में ये फ्रंट वॉल्स हैं। फ्रंट वॉल्स मतलब जब हम अपना मुंह जो होता है उसके आगे वाले पार्ट को ही यूज़ करके हम ये आवाज़ निकालते हैं। जैसे देखिए नीड, तो हमारी जीभ जो है वो दांतों में और होंठ पर लगी, हल्की सी दांतों के और अपर पार्ट में लगी है, तो ये फ्रंट पार्ट ही यूज़ कर रहे हैं मुंह का। जैसे नीड, बीट, दोनों लिप्स बाइलेबियल हो गया ये बीट। थिन अगला पार्ट ही है, पिन बाइलेबियल हो गया। वेंट बाइलेबियल, सॉरी फ्रंट पार्ट ही है। ब्रॉड, तो ये मुंह का अगला पार्ट ही यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड, केयर, बियर, कैट, फैन, तो ये जो हैं आपके कितने हुए? 5 जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल साउंड होते हैं, ये फ्रंट पार्ट जो है मुंह का यूज़ करके हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए इसको फ्रंट वॉवल्स कहते हैं। फिर दूसरे आते हैं जिसमें हमें अपने मुंह का मिडल पार्ट यूज़ करना पड़ता है, तो सेंटर यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इनको सेंटर वॉवल्स कहते हैं। जैसे कि बुक, लूज, आप बोल के देखिए, जब आवाज़ बोलेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि सेंटर पार्ट से बोली जा रही है। अलाइव, द, थर्ड, टर्न, फन, लव, क्लास, हाफ, ये सेंटर में आते हैं। कार। अब बैक पार्ट, तो बैक वॉल्स जो हैं ये मुंह के ज़्यादातर जीभ के पीछे से आवाज़ निकाली जाएगी। जैसे कि पुट, देखिए पुट, लुक, शुड, टॉक, टॉक, लॉ, पोर्ट, रॉब, टॉप, वॉच, तो इसमें हमारा बैक पार्ट यूज़ होता है मुंह का, इसलिए हम इसको कहेंगे। ये हमारे 3 जो मोनोथॉन्ग हैं, मोनोथॉन्ग जो वॉवल्स हैं ये 12 हैं टोटल, और इनको हम 3 श्रेणी में बांटते हैं, जैसे फ्रंट वॉवल्स, सेंटर वॉवल्स और बैक वॉवल्स। इनका अभ्यास आप बार बार करेंगे तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएंगे। और ज़बरदस्ती, जैसे यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए कि बैक पार्ट यूज़ करना है, तो वो वैसे ही बोलिए तब आप बोल पाएंगे। ज़बरदस्ती अगर आप बोलेंगे कि हम तो ये बोल पा रहे हैं, अगले फ्रंट पार्ट से बोल पा रहे हैं, तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं इसमें डिप्थॉन्ग जो है। डिप्थॉन्ग ये 8 होते हैं, तो टोटल 12 और 8 20 हो गए टोटल, तो टोटल वॉवल साउंड जो होते हैं 20 होते हैं। तो यहाँ 8 के बारे में बात करेंगे। जैसे आई और ई जो है ये पियर, पियर, तो पियर, ये आवाज़ निकाल, छोटी ई फिर थोड़ी सी ए, पियर, और फिर ई और ए, पेयर, पेयर, है ना। तो फिर उसके बाद में है ये, इसको आवाज़ को कहेंगे कम बोला जाता है, छोटा ऊ को कम बोला जाता है, और इसको लंबी आवाज़ पुअर, पुअर बोलेंगे। और ई को हम जैसे बॉय बोलें, बॉय, सॉरी बे है, बे, तो बे नहीं बोलेंगे, बै, बै, पहले ए बोला बे, फिर ई, बै, फिर ए आई बोलेंगे, जैसे बाय, बाय, आई, आ ई, आई, और यहाँ पर ए ई, बै, यहाँ पर बाय। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो साइन है
ये बताता ये आधा ओ बोल रहा है और बाद में ई, बॉय, बॉय, आधा ओ और ई। फिर हल्का ई बोलना है और इसको साइलेंट करना है, जैसे ओ की आवाज़ निकाल, नो, नो, लो। अगला है ए और शॉर्ट करना है इसको, तो क्या बोलें, ना, ए से आ बन गया, नाव, नाव। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 जो हैं डिप्थोंग हो गए। चलिए अब आप देखते हैं अगला पॉइंट कि हाउ मैनी साउंड्स डू 5 वॉवल्स प्रोड्यूस। ये 5 वॉवल्स जो हैं कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं, 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। आपको हमने सबसे पहले बता ही दिया था। और हाउ मैनी साउंड्स डू 21 कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस, और 21 जो कॉन्सोनेंट हैं वो कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं, 24 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो यहीं तक है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ध्यान रखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अपने जो छोटे बच्चे, छोटी क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, उनको भी दिखाइए। और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।